अस्सलाम वालेकुम पल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने जो है वो ड्रॉप शिपिंग का एक मैंने मॉड्यूल तैयार किया हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके साथ मैंने एफबीए का भी मॉडल तैयार किया हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगी, और आपको एक चार्ट की सूरत में समझाऊंगी कि हमारे ड्रॉप शिपिंग में कितने डेज स्पेंड होते हैं और उसमें कितनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। और केस टू में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अदर मॉडल्स की तरफ यानी आर्बिट्रेज या एफबीए की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा और आपका टाइम और डे कितने स्पेंड होंगे। केस वन आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केस वन में ये ड्रॉप शिपिंग का केस है, और जो हमारे पास केस टू है वो हमारे पास एफबीए का, यानी कि आप इसे आर्बिट्रेज कह सकते हैं। होलसेल का भी मैंने नहीं बताया आपको। होलसेल वाला एक डिफरेंट मेथड आ जाए तो उसमें ज्यादा डेज हमारे पास रिक्वायर होते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जो कि आर्बिट्रेज और ड्रॉप शिपिंग जो उनसे दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन एक एफबीए में वर्क होता है, एक एफबीएम में वर्क होता है। तो मैंने वो अलग अलग करके आपको समझाने के लिए ऐसा चार्ट बनाया है। सबसे पहले हम केस वन में चले जाते हैं। यह हमारा ड्रॉप शिपिंग का केस है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हेड पे मैंने बताया हुआ है इन्वेस्टमेंट की हमें कितनी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लें कि आप $80 इन्वेस्ट करते हैं, और $80 के पीछे आपको प्रॉफिट जोन सा होता है ड्रॉप शिपिंग, वो 32 प्रॉफिट होता है, ठीक है, $32। और इनमें डेज कितने स्पेंड होते हैं, डेज होते हैं 35 स्पेंड। अब कैसे कैसे होते हैं उसके लिए हम ये नीचे वाला चार्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग आप सबको पता है वो होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग में आप यूएसए के ही सप्लायर से चीजें उठाते हैं, यूएसए की वेयर हाउस में रखवाते हैं और यूएसए के कस्टमर को सेल करते हैं। अगर आपने यूएसए से जो सप्लायर है उधर से आपने अपनी प्रोडक्ट मंगवाई, वो 10 दिन के अंदर अंदर आपके वेयर हाउस में, यूएसए के वेयर हाउस में पहुंचेगी। उस वेयर हाउस में जब पहुंच जाएगी आप उसे एक्टिव कर दोगे अमेजोन पे, तो अमेजोन से आपको ऑर्डर आना रिसीव हो जाएंगे। जब ऑर्डर आएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने कस्टमर को जो आपने सेंड करना है, ऑर्डर प्रोसेस करना है, उसमें जो डेज का फर्क होगा वो 10 डेज का होगा। अब वो आपके कस्टमर को रिसीव हो गया। आपका कस्टमर जोन सा है वो पेमेंट करेगा अमेजोन को, और उसके बाद क्या होगा कि अमेजोन जोन सा है वो आपके बैंक में डिपॉजिट कर देगा। अब कस्टमर ने तो फौरी अमेजोन को पे कर देनी है। अब अमेजोन जोन सा है वो 15 दिन के बाद आपके बैंक में डिपॉजिट करता है, और उस हिसाब से आपके टोटल डेज बनते हैं 35, यानी कि 35 दिन में आप $80 इन्वेस्ट करके $32 कमा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बताया। अब आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप $1000 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसी हिसाब से आपकी ये वाली प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। आप इसे भी एक दफा रीड कर सकते हैं। सप्लायर आपके ऑर्डर को वेयर हाउस में सेंड करता है 10 डेज में, वेयर हाउस सेंड करते हैं आपके कस्टमर को 10 डेज में, और कस्टमर सेंड जो अमाउंट करता है, फॉर एग्जांपल वो अगर 115 है, जारी बात है अमेजोन ने भी अपनी पेमेंट रखनी होती है, तो अमेजोन जो सा है वो रिटर्न आपको अमाउंट करता है 15 दिन में 112, जिसमें से होता है कि आपके जो सप्लायर होते हैं, अब अमेजोन एफपीए में फीस भी कम करते हैं ना। आप ड्रॉप शिपिंग में अगर उसकी फीस देखें तो अमेजोन सिर्फ $3 है जो चार्ज करेगा, और आपको जो उनसे $112 जो उनसे वो आपको भेज देगा। अब उसमें से आपने जो अपने सप्लायर को यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो $80 आप उसकी कट कर लेंगे, और आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा वो होगा 32। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अब केस दो की तरफ, जो एफबीए का वर्क है। इसमें क्या होता है, अगर आपने एफबीए में वर्क करना है तो आपके पास जो ड्रॉप शिपिंग है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। जैसे अगर ड्रॉप शिपिंग में आपके पास $80 थे तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो $100 हो जाएगी। $100 आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब जो $100 के पीछे आपको प्रॉफिट होगा, जाहिर बात है एफबीए में अमेजोन अपनी फीसेस भी चार्ज करता है, तो आपको $20 का इसमें प्रॉफिट होगा। अब $20 का जो प्रॉफिट होगा उस वो कितने डेज में होगा, वो होगा 55 डेज में। यानी कि जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ऊपर वाले केस में ड्रॉप शिपिंग में मैंने आपको दिखाया कि 35 डेज लगते हैं, और उससे
दिन जो उनसे है वो ज्यादा यहाँ पे स्पेंड होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। ये एफबीए का चार्ट है। अब ये भी सेम वही चीज है कि हम यूएसए से, सप्लायर हमारा यूएसए का है, अमेजोन पे हमने भेजनी है अपनी प्रोडक्ट, और कस्टमर भी हमारा यूएसए का। हम यूएसए की मार्केट में वर्क करें, आप बेशक यूएई में भी कर रहे हैं या यूके में भी कर रहे हैं, प्रोसेस तो सेम रहता है, अमेजोन का प्रोसेस नहीं चेंज होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि सप्लायर आपका यूएसए का है, आप यूएसए से चीजें जो उनसे हैं वो मंगवाते हैं, उसी सप्लायर से 10 दिन में वो अमेजोन में या आपके वेयर हाउस में वो चीजें भेजता है, जहां से आप अमेजोन की तरफ सेंड कर देते हैं एफबीए में। अब अमेजोन का जो प्रोसेस होता है वो 30 दिन का होता है, 15 दिन में तो वो एक्टिव करता है एफबीए तक चीजें पहले तो आप वेयर हाउस में जाएंगी, वेयर हाउस से एफबीए वेयर हाउस में जाएंगी, देन वो उसे एक्टिव करेगा, और फिर वो कस्टमर तक पहुंचाते पहुंचाते भी 10 दिन 20 या 15 दिन लेता है, ठीक है। अब यूएसए के कस्टमर को अमेजोन से जाते जाते 30 दिन का तो यही फासला हो जाता है, क्योंकि जो एफबीए करता है उसे इस बारे में आइडिया होगा कि अमेजोन किस तरीके से वर्क करता है। अमेजोन के एफबीए में चीजें पहुंचते पहुंचते 15 से 20 दिन लग जाते हैं। अब कस्टमर ने सेम वही प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा, ये आपके 40 डेज तो यहाँ पे स्पेंड हो गए। अब कस्टमर जो सा है वो अमेजोन को पेमेंट करेगा, अमेजोन अगेन 15 डेज तक आपको आपके बैंक में डिपॉजिट कर देगी। अब आपने इसको देख लेना है कि इसे अगर एक दफा आप रीड कर लेंगे, सप्लायर जो सा है वो सेंड करता है ऑर्डर अमेजोन को 10 दिन में, अमेजोन सेंड करते हैं ऑर्डर कस्टमर को 20 दिन में, और कस्टमर अमाउंट सेंड करता है अमेजोन को 160। और 100 के पीछे मैंने एक प्रोडक्ट का आपको बताया, अमेजोन जो से है वो रिटर्न करता है 15 दिन बाद आपको 120, यानी कि वो यहाँ से $40 चार्ज करेगा। आपने अपने सप्लायर को दे देना है $100, और आपके पीछे क्या बचेगा, $20। आप लोगों के जहन में एक बात है कि ड्रॉप शिपिंग नहीं चलती, नहीं चलती, ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छे तरीके से चलती है, लेकिन अगर आप उसको लीगल तरीके से करें। ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया, ये लीगल तरीके का बताया, कोई भी चीज इसमें लीगल नहीं है। वेयर हाउस है जहां से आपकी स्टैंप होके कस्टमर को जाती है हर चीज, रिटर्न भी अगर आ गया तो वो आपको मिलेगा ऑर्डर। वैसे आप इलीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो उसमें तो जाहिर बात है आपको नुकसान होगा, आपके पैसे भी जो उनसे हैं वो जाया हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी, आपको पैसे रिटर्न भी नहीं मिलेंगे। आप लीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग करें तो आपको बाकी मॉडल से ज्यादा ड्रॉप शिपिंग में फायदा होगा। तो अगर आप अब ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर राब्ता करें, और आप इनकी पेड क्लासेस लें, और इंशाल्लाह आपको इसका जरूर फायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा मॉडल समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि अगर आप एक प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसे सोर्स करते हैं, तो उसको आपको लाइव आपको एक बेनिफिट में आपको दिखा दूंगी कि कितना एफबीए में आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है और कितना एफबीएम में होता है, तो आपको ये ज्यादा आइडिया हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।